अच्छा, अगले फेज में भी अगर इस बार 100 भी ले आए ना भाजपा, अगले फेज में उसको 50 सीट चाहिए। अगर आप 150 मान लें, कितना है सर मेजोरिटी? 148 की मेजोरिटी है, तो 50 सीट भी 3 गुना होगा उसका पिछली बार के मुकाबले। कि पिछली बार 18 आई थी, तो कम से कम 3 गुना सीट उसको लानी पड़ेगी। तो ये सोच लीजिए 2016 में 3 सीट थी, 77 पे कितने गुना गए थे? क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल अच्छी पॉसिबल है। अब मैं जो आपसे कह रहा था दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे आदेश आए हैं जो किसी और राज्य में नहीं आए, मैंने नहीं देखे कभी, देवेंद्र जी ज्यादा बताएंगे। अब ये एक ऑर्डर है, कल का ऑर्डर है, ठीक है, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल। ये ऑर्डर क्या कहता है? इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मोटरसाइकिल राइडिंग, मोटरसाइकिल चलाने पे पाबंदी। कब से? पोलिंग डे से 2 दिन पहले से। क्या होगी? 2 दिन पहले से नो मोटर बाइक रैली, बाइक रैली नहीं निकलेगी। 2 दिन पहले से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक केवल इमरजेंसी की, मेडिकल इमरजेंसी या कोई फैमिली फंक्शन, इसके लिए आप मोटरसाइकिल निकाल पाएंगे, नहीं तो मोटरसाइकिल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं चलाएंगे आप। वोटिंग से 2 दिन पहले से सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक नो पिलियन राइडिंग, मोटरसाइकिल दिन में आप चलाओगे तो पीछे किसी को नहीं बैठाओगे, अकेला सिंगल राइडर होगा। और अगर पोलिंग डे पर फैमिली को अलाउड है, और वो भी केवल पोलिंग टाइम तक, शाम को 6 बजे तक मोटरसाइकिल अलाउड है, फिर उसके बाद फिर बंद मोटरसाइकिल। अगर इसमें से आपको कोई एक्सेप्शन चाहिए, एग्जेम्पशन चाहिए, पुलिस थाने से जाकर के एग्जेम्पशन लाना पड़ेगा। और ये क्यों किया जा रहा है? टू प्रिवेंट सोर्स जैमिंग। मैंने पूछा कि सोर्स जैमिंग क्या होती है? तो क्या होती है? मोटरसाइकिल पे बैन मैंने किसी चुनाव नहीं देखा सर मैंने सर। हाँ, वो इस लिहाज से सौरभ कि वैसे केसेस लगातार हो रहे थे ना बंगाल में। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लड़कियों ने शिकायत की कि पिछले इलेक्शन में ही, कि जैसे उनको ये लगा कि टीएमसी को वोट नहीं कर रहे हैं, तो बाइक वाले जाके उनके आगे पीछे खेला हो बे ऐसे करके वो काम करते थे, और एक तरह से डराना धमकाना इस तरह की चीज़ें की जाती थी। तो ग्राउंड पे जब ऐसी रिपोर्ट मिली कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने वो किया। और अगर ये आप समझना सौरभ कि बंगाल में ही हो रहा है, बाकी कहीं जगह नहीं हो रहा है, ये सही बात है, लेकिन ये भी बंगाल में ही हो रहा है ना। कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखें कि जम्मू कश्मीर तक में वायलेंस की एक घटना नहीं, और बंगाल में वायलेंस हो रहा है। पिछले चुनाव में 300 हुआ था, इस बार ये सारी सख्तियाँ बढ़ती गई तो 40 ही वायलेंस का मामला सामने आया। दूसरा, इसमें बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस का मामला नहीं है ना। ये अगर जो भी ऐसे नियम बन रहे हैं सबके लागू हैं। अभी परसों मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा तो किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं चलाएगा। और परसों लेफ्ट का नूर खान, उनके साथ जो वायलेंस हुआ, कौन से बीजेपी कार्यकर्ता थे? तो अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें वायलेंस, मतलब बंगाली की जान जा रही हो, उसके बाद भी अगर किसी को ऐतराज हो कि सुरक्षा क्यों ज्यादा की जा रही है, ये प्रोटोकॉल क्यों किया है, भाई कोई भी मर रहा है तो बंगाली ही मर रहा है ना। तो बंगाल के लोगों को कम से कम ये समझना चाहिए कि अगर वायलेंस हो रहा है और वायलेंस ना हो, इसके कोई भी उपाय किए जा रहे हैं, तो उसका स्वागत। इसी प्रोग्राम में कई मेहमानों ने बताया, मेरे ख्याल से सर ने भी बताया ये बात, ये कि ये जो सोर्स जैमिंग है ना, सोर्स जैमिंग मतलब, सोर्स मतलब वोटर, और जैम मतलब वोटर को घर में ही जाम कर दो, वोटर निकले ही ना बाहर वोट करने के लिए, इसको कहा जाता है सोर्स जैमिंग। उसको रोकने के लिए मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगाई गई है। कई बार घटना बता रहे थे कि किसी इलाके में मान लीजिए कोई बिल्डिंग, वो सोसाइटीज़ हैं, या ये यहाँ से लोग जाते हैं मिडिल क्लास के, पता है चलो ये बीजेपी को वोट करेंगे या टीएमसी को नहीं करेंगे, बोलिए तो कुछ नहीं, टीएमसी वाला जाएगा, अब कहीं मोटरसाइकिल लगा करके कोने में खड़ा हो जाएगा, अपना चाय पीने लगेगा, पता चल जाएगा कि ये खड़ा है यहाँ पे। सीधा समझाता है कि आप वापस चले जाओ, आपका वोट पड़ जाएगा ना। इसी को सोर्स जैमिंग कहते हैं। इसी को सोच बाइक की आवाज एकदम एक्सीलेटर दबा के और उतना ही नहीं है। देखिए कि पश्चिम बंगाल कहाँ से कहाँ पर है। एक शमिका रवि का नाम आप जानते होंगे, इकोनॉमिस्ट हैं, पीएम की जो एडवाइजरी कमेटी है इकोनॉमिक, उसकी सदस्य हैं। उन्होंने एक आर.के. लक्ष्मण का कार्टून जो है रिप्रोड्यूस किया, 70s का कार्टून है वो। सड़क पर टैंक चल रहे हैं, ऊपर फाइटर जेट घूम रहे हैं। आदमी पूछ रहा है कि ये क्या युद्ध होने वाला है? वो कह रहे नहीं, चुनाव की सुरक्षा के लिए। हाँ, मैंने देखा। हाँ, तो आज ये जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये हम लोगों को अभूतपूर्व लग सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर आपको निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराना है, बिना डर के कराना है, तो ये सब करना पड़ेगा। इस बार अगर सफल हो गए तो अगली बार ये नहीं करना पड़ेगा आपको। ये जो तंत्र बना हुआ है पिछले 70-75 साल से, उसको तोड़ा नहीं अगर आपने, तो फिर इस सिलसिले को तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इसको सर अपोजिशन मुद्दा बना रहा है। अब जैसे टीएमसी तो बोल ही रही है, सब तो अब सहयोगी भी बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट है कि वोटर से ज्यादा तो सिक्योरिटी, सुरक्षा बल हो गए हैं बंगाल के अंदर। कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल है। समस्या क्या है? सुरक्षा बल अगर वोट डालने लगे तो समस्या होनी चाहिए।
सुरक्षा बल किसी को वोट देने से रोकने लगे तो वो तो यही समस्या कह रहे हैं ना होनी कि ये डरा रहे हैं लोगों को। किसको डरा रहे हैं? वहां के बंगाल कौन डरेगा? जो वोट देने जाना चाहता है वो सुरक्षा बलों को देख के और सुरक्षित महसूस करेगा। वो क्यों डरेगा? पुलिस को देख के गुंडा डरता है। तो आपको समझना चाहिए कि जो डर रहा है इसका मतलब वो कुछ गलत करने का इरादा है उसका, तो इसलिए डर रहा है सुरक्षा बलों को देख के कि हम नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते हैं या जो करते रहे हैं। तो सुरक्षा बलों की मौजूदगी आम लोगों को आश्वस्त करती है, निर्भीक बनाती इससे है। ये मैसेज नहीं जा रहा कहीं से कि कुछ मैनेज किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं? कैसे मैनेज करेंगे आप बताइए? वही तो हम कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा बल वोट डलवाने लगे या जिनको लगे कि ये विरोधी हैं उनको वोट डालने से रोकने लगे तो आप कह सकते हैं मैनेज किया जा रहा है। वो केवल ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो वोट डालने जाना चाहता है वो वोट डाल सके। एक पोस्ट और इलेक्शन कमीशन ने किया है, इसका भी मतलब समझिए। योर वोट इज कॉन्फिडेंशियल, नो सीसीटीवी इन वोटिंग कंपार्टमेंट। जहां वोटिंग होती है वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। नो ट्रैकिंग वाया कैमरा, आधार और पैन कार्ड। आपने किसको वोट दिया ये पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा। सेंट्रल फोर्सेज विल स्टे डिप्लॉय पोस्ट पोल डेज फॉर योर सेफ्टी। आपकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल पोलिंग के बाद भी तैनात रहेंगे एंड वोट विदाउट फियर। मतलब नक्सली कहाँ कोई नक्सली जोन में कोई जो है वोटिंग होने जा रही है। जब हम लोग गए वहाँ पे और कुछ अधिकारियों से हम लोगों की जो बात हो रही थी, जिससे पहले भी हम लोगों ने इलेक्शन के बहुत पहले से बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि पहले क्या होता था कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज का होता था, तो जहां फेज का समाप्त होता था वहां से फोर्स उठकर दूसरे फेज में जाती थी। हाँ। वो वोट कराने। इस बार वो फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा। फर्स्ट फेज का जो फोर्स इलेक्शन वहां कराएगा वो वहीं रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक काउंटिंग ना हो जाए। तो इस बार उस एरिया से लाकर दूसरे एरिया में फोर्स को नहीं लाया जा रहा, यानी कि आपको सुरक्षा उस तक दी जाएगी। आपने कहा था बीजेपी का वोटर अगर निकला, ऐसा माहौल बन गया तो बीजेपी जीत जाएगी, ये कहा था ना आपने? मैं अभी भी बोल रहा हूं। तो अब कल आपने क्या बता दिया ऐसे, तो बताइए। नहीं, मैंने बताया यही कि आज के डेट में आम जनता के बीच में जो वोटर है उनको सुरक्षा महसूस हो रही है, वो करना चाह रहे हैं। तो बीजेपी लोगों जीत रही में बीजेपी जीते, मैं तो बोल ही रहा हूं कि जब वो करेंगे तो जीतेंगी। जीते तो कहीं ना कहीं। तो भाई देखिए, आप बिहार का इलेक्शन की याद रखिए सौरभ जी, बार बार लोग यहाँ से उठकर जा रहे थे ट्रेनों से, तो हम लोग के बीच में हुआ था कि भाई ये कौन वोटर है। सबका कहना था कि भाई आरजेडी का दावा है, और मैंने बोला था कि वो लोग जो जा रहे हैं जो दूसरे स्टेट से अच्छे अनुभव लेकर जा रहे हैं।